हेलो गाइस, कैसे हैं सब। दिस इज़ ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस एंड पहली चीज़, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घर पे रहें। ठीक है, अब देखते हैं आज का अपना टॉपिक। आपको बताते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास का व्यू मैट्रिक्स। इसकी पहली एक्सरसाइज है 3.1 जो कि बेसिक पे डिपेंड है। तो बेसिक समझते हैं कि पहली चीज़ आप समझिए मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स होती है कि किन्हीं दो या एक चीज़ का कलेक्शन। ठीक, जैसे दो वस्तुओं का कलेक्शन मतलब कि दो वस्तुओं का पूरा डाटा। जैसे कि हमने कहा 3 लोग थे, तीनों के पास 3 गेंदें थी, एक लाल, हरी और वाइट कुछ ले लो। तो हमने कहा 3 लोग थे, तो 3 लोग हुए, तो रेड थी एक के पास वाइट, एक के पास ग्रीन, इस तरह। ठीक है, तो इसको आपको ब्रैकेट में रखना है, तो ये हो जाएगी मैट्रिक्स। डाटा पे डिपेंड है। अब आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो इसके कुछ पार्ट्स हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक और ऑर्डर, कोटि जिसको कहते हैं हिंदी में, वो क्या होती है। मान लो कि कोई मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने आव्यू लिखा 3 2 2 3। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये पहला वाला जो है ये क्या होता है, जो पड़ी लाइन है इसको कहते हैं पंक्ति, और जो ये खड़ी लाइन है इसको कहते हैं स्तंभ। ठीक है, जिसको रो और कॉलम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये देखिए ये पहला एलिमेंट है पहली रो का, तो इसको कहेंगे A11, इसको कहेंगे A11 क्योंकि पहला रो पहला कॉलम। तो A11 का मतलब ARC, मतलब पहली ही रो है और पहला ही कॉलम है। देखिए, और इसको कहेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, मतलब A12, मतलब रो तो वही एक है पर कॉलम कौन सा हो गया, 2। कॉलम कौन सा हो गया, 2। ये हो गया। अब इसकी कहा जाएगा, इसको कहा जाए कोटि क्या होगी इसकी, तो कोटि होगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम, मतलब 2 गुणे 2 की ये मैट्रिक्स होगी। ठीक, अब कहा जाए इसमें कुल कितने अवयव हैं, एलिमेंट, जो इसके अंदर 3 2 2 3 ये हैं, इनको कहते हैं एलिमेंट, अवयव। तो ये कितने हैं, तो 2 2 4, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए कोटि को, आप अवयव आ जाएंगे। ठीक, हाँ, तो अब आते हैं प्रकार पे। तो प्रकार, पहला प्रकार ये है कि स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह वो होता है, देखिए यहीं से समझिए कि स्तंभ आव्यूह वो होता है जिसमें केवल स्तंभ हो। जैसे कि ये, इसमें केवल एक स्तंभ है, रो नहीं है। पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल रो हो, जैसे ABC, ये 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव। वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और पंक्ति की संख्या और रो की संख्या बराबर हो। यहाँ देखिए 1 2 पंक्ति और 2 रो। विकर्ण आव्यूह वो होता है जिसमें विकर्ण केवल क्या हो, कोई नंबर हो, बाकी सब एलिमेंट 0 हो। इसी तरह अब आते हैं अदिश स्केलर आव्यूह। वो होता है कि जिसमें जो हो विकर्ण आव्यूह और वर्ग आव्यूह होनी चाहिए पहली चीज। तो पहली चीज वर्ग आव्यूह है और विकर्ण आव्यूह होनी चाहिए। तो विकर्ण आव्यूह है और इसके जो भी विकर्ण हैं वो आपस में क्या हो, समान होने चाहिए। इसी तरह तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी, सेम वही चीज, वर्ग आव्यूह होना चाहिए और जो भी विकर्ण हो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। शून्य आव्यूह, सभी अवयव 0 होने चाहिए। तो ये इतने पार्ट हो गए इस आपके मैट्रिक्स के। ठीक है, फिर अब आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक, हाँ, तो अब हम बताते हैं इसमें कि एक्सरसाइज 3.1 जो कि आपकी NCERT बुक की है। एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स से स्टार्ट किया है। तो इसमें बताते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12। एलिमेंट कुछ में हो, फ्रैक्शन में हो या किसी में हो, ब्रैकेट में होने चाहिए। तो ये हो गया। इसमें आपको बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या कोटि क्या है इस मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, देखिए 1 2 3 4 हो गए इसमें
रो, सॉरी कॉलम, तो 4 कॉलम हो गए और 1 2 3 रो हो गई। तो इसकी कोट या रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 गुणे 4 है। कुल एलिमेंट कितने हैं, तो 3 गुणे 4 12। कुल अवयव कितने हैं, 12 हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन जैसे कि है कि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं, तो पॉसिबल रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो सकती हैं। तो देखिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि 24 आना चाहिए, जैसे कि 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 8 गुणे 3, 3 गुणे 8, 6 गुणे 4, 4 गुणे 6। देखिए आर अगर हो सकता है रो 1 हो और कॉलम 24 हो, इसी तरह हो सकता है रो 24 हो कॉलम 1 हो, पर कुल अवयव कितने आएंगे, आएंगे तो 24 ही। इसी तरह समझ में आया। तो इसी तरह आप तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन वो है कि 18 एलिमेंट हैं, 13 एलिमेंट हैं, तो 18 एलिमेंट जिनको जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आता हो वो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगी पॉसिबल। आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, कहा है कि AIJ मतलब एक मैट्रिक्स दी हुई है A इज इक्वल टू AIJ, A इज इक्वल टू AIJ। तो इसमें आपको बताना है कि 1 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स बनाना है जो इक्वेशन पे डिपेंड है। एक मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ है और वेयर AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, ये दिया हुआ है और 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स बनाना है। देखिए 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। मतलब यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरह बनेगी। कैसे बनेगी देखते हैं। यहाँ पे देखिए A11 I की जगह 1 और J की जगह 1, मतलब I मतलब रो, J मतलब कॉलम। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 2 कट जाएगा, बचेगा 2, मतलब पहला कॉलम आएगा 2। इसी तरह A12 निकालेंगे तो 1 + 2/2 का होल स्क्वायर और ये 1 + 2 मतलब 3 का स्क्वायर बाई 2, दैट इज़ 9/2। तो ये आ जाएगा 9/2। इसी तरह अगर A21 निकालेंगे तो A21 भी वही चीज़ आएगी, क्योंकि 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इट इज़ 3² 2, दैट इज़ 9/2। तो ये भी आ जाएगा 9/2। और जब A22 निकालेंगे तो A22 क्या आएगा, देखिए I की जगह पे 2 + 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4² 2, इट इज़ 16/2, आया 8। तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स तैयार। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस j। तो आप इस तरह आप लगा सकते हैं। पहले A11 A12 A34 निकालना तो A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, ठीक है। इस तरह आपका निकल आएगा। अब आते हैं एलिमेंट, लास्ट क्वेश्चन है जो एलिमेंट को कन्वर्ट करके वैल्यू निकालने वाला। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, पहला है 4 3x 5। तो इसको आपको कंपेयर करके x की वैल्यू निकालना है, y z ऑफ x की वैल्यू। तो देखिए अगर हम y कंपेयर करें तो पहले एलिमेंट को पहले से कंपेयर करते हैं, तो y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अगर इक्वल में दिया तो, और x इज इक्वल टू 1। यही समानता का नियम है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, अगर अवयव इक्वल दिया गया है तो। ठीक, ये आपकी हो गई 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। आपको अगर कोई क्वेश्चन करने में तकलीफ होती है तो आप कमेंट पे आइए और कमेंट करिए, उसका हल आपको दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, और जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।